जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए भारतीय संविधान की अनुसूची को लेकर के आए हैं। इससे एक ना एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के प्रारंभ की बात करें तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब बढ़कर के 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। एक एक को हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो चलिए हम देखते हैं प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुच्छेद, प्रथम भाग, तो इन सब में भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संविधान के 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने विशेष रूप में इसे बीच में ऐड किया। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बार बार किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि 69 संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य के पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख किया जाता है। जैसे इसमें राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, न्यायाधीश हो गए, भारत के महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते आदि का उल्लेख भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में किया गया। अब ये याद कैसे करेंगे? तो बहुत से सारे लोग पैसा 2 नंबर से कमाते हैं, पैसे को 2 नंबर से कमाते हैं, तो 2 नंबर से हम रिलेट करेंगे पैसे को, यानी वेतन को। और द्वितीय अनुसूची 2 नंबर, पैसा 2 नंबर से कमाते हैं, तो द्वितीय अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अब हम तृतीय अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे राष्ट्रपति का शपथ हो गया, राज्यपाल का शपथ हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, नियंत्रक हो गए, महालेखा परीक्षक हो गए, इन सब के शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में किया गया है। ये कैसे याद होगा? तो शपथ में 3 अक्षर आते हैं। किसमें? शपथ में 3 अक्षर आते हैं और 3 में भी 3। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं कि तृतीय अनुसूची में शपथ है। चतुर्थ अनुसूची की बात करें तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया। ये कैसे याद होगा? तो हम ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर एक सभा लग जाती है। तो अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा का उल्लेख किया गया है। जहाँ 4 लोग इकट्ठा हुए वहाँ एक सभा लग जाती है, तो सभा से राज्यसभा को हम रिलेट कर लेंगे। 5वीं अनुसूची की हम बात करें तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। अनुसूचित जाति, ST, SC का उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। कुछ लोग 5 को यस की तरह बना देते हैं, कुछ लोग 5 को एस की तरह बना देते हैं, तो हम SC ST को ऐसे करके रिलेट करके याद कर लेंगे कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति यानी ST SC के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। अब हम छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में ये अनुसूचित जाति नहीं है। इसमें अनुसूचित जाति का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल जनजाति है। और जनजाति में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। जिसे इसको हम याद करेंगे ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, एम से मिजोरम। ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें मणिपुर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो है, लेकिन मणिपुर नहीं है। ATMM ऐसे करके आपको याद रखना है। 7वीं अनुसूची की हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अब हम आपको याद करवाएंगे कि 1 से 6 तक आप याद कैसे रखेंगे। पहले अनुसूची की बात करें तो उसमें भारत के संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ये तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। द्वितीय अनुसूची की बात करें, वेतन, भत्ते, पैसे बहुत लोग 2 नंबर से कमाते हैं, तो 2 से हम वेतन को कर लेंगे। ठीक। 3 नंबर को बात करें तो 3 नंबर में शपथ है, शपथ में भी 3 अक्षर है। अनुसूची नंबर 3 में भी 3 है, तो इससे हम याद करेंगे अनुसूची नंबर 3 में शपथ है। 4 नंबर की बात करें
तो 4 नंबर में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो जहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे सभा लग जाती है, तो अनुसूची नंबर 4 को हम रिलेट करके याद कर लेंगे कि राज्यसभा से। अनुसूची नंबर 5 की बात करें तो 5 को बहुत सारे लोग 5 को यस की तरह बना देते हैं, तो SC/ST का उल्लेख अनुसूची नंबर 5 में किया गया है। अनुसूची नंबर 6 की बात करें तो इसमें जनजाति है, आपको याद ही है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 7 में संघ। अनुसूची नंबर 7 में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। अब हम एक एक करके को देखते हैं। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में अब 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, लेकिन अब बढ़ करके 52 विषय हो गए हैं। अब हम 8वीं अनुसूची को देखते हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, और 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को जोड़ दिया गया। 2003 ईस्वी में 92 नंबर का संशोधन हुआ, जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ दिया गया। इस प्रकार कुल बढ़कर के अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाएं हो गई। तो आपको याद रखना है कि अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाएं हैं। तो अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अब हम अनुसूची नंबर 10 को देखते हैं। 10वीं अनुसूची की बात करें, यह संविधान में 52 नंबर के संशोधन द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10 में भी द आता है, दल बदल में भी द आता है, तो ये आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। अब हम 11 नंबर की बात करते हैं। 11वीं अनुसूची तो संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। आपको ऐसे याद करके रखना है। अगर 2 + 9 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय। अब हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान में 74वें संशोधन 1993 में जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें 29 विषय हैं। ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।